नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे देख के आप समझ रहे होंगे कन्नी गुर्जर चौराहे पर उपस्थित है। कन्नी गुर्जर चौराहे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पीछे जगह देख रहे हैं, कन्नी गुर्जर नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। बड़ी ही जाड़ी पर्सनैलिटी, तगड़े आदमी थे, ये मूंछें। इसी चौराहे पर बैठे रहते थे, भैंसे पालते थे। उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं की जमीनें हैं, इसलिए इसको कन्नी गुर्जर चौराहा कहते हैं। अब इसके जस्ट पीछे आप देख लीजिए, यहाँ आप एक मजार देख रहे हैं। ये कैनरा बैंक का बोर्ड देखिए, ये ठीक मजार के अंदर आ गया है। तो अब मुझे कोई ये व्यक्ति समझाए कि बोर्ड पहले लगा या मजार पहले बनी, प्राचीन बाबा है या प्राचीन बोर्ड है। ये बड़ा कंफ्यूजन है, ये सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन जब मैंने आसपास जांच पड़ताल की, मैं खुद भी यहाँ देखते आ रहा हूँ लंबे समय से, तब मुझे क्या जानने को मिला। अब देखिए, मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते हैं अच्छी तरह। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ा करता था। 2001 से 2012 में पास आउट हुआ, 12 वर्ष उसमें पढ़ा। इसी रूट से, पहले ऑटो से, फिर साइकिल से, बाइक से, तमाम जगह से मैं अपने घर ईरादात जाता रहा। यहाँ हम देखते रहे कि पहले काफी छोटी हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी होती है और ठीक नाले के ऊपर इसको बना दिया गया। जब आसपास के लोगों से मैंने पड़ताल की, जांच पड़ताल की, पूछा ताछा, तो उन्होंने बताया कि भैया पहले ये गुलाल कुंड में हुआ करते थे, फिर वहां किसी ने डिमोलिश करवा दिया, फिर उसके बाद इनको यहाँ पहुंचा दिया गया। पीछे आरपी शर्मा जी का मकान है इसी चौराहे पे, उसके सामने। फिर आरपी शर्मा जी ने डिमोलिश करवा दिया, तो यहाँ नाले पे इनको लाके रख दिया गया। सैयद बाबा को इधर से उधर घुमा रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स जगह नहीं बन पा रही। अतिक्रमण अलग हो रहा है। अब एक तरफ तो श्रद्धा है, आस्था है, और एक तरफ आप देख लीजिए विकास है। और ये टूट फूट जो डेली आए दिन यहाँ पर हो रही है। इस और भी प्रशासन ने कुछ दिन पहले इसको तोड़फोड़ कर दी, और फिर बता रहे हैं कि यहाँ पे अब इसकी नीलामी होगी और 40-45 लाख रुपए में दुकानें बांटी जाएंगी। लेकिन असल मुद्दा क्या है वीडियो का? असल मुद्दा वीडियो का ये है भैया कि अतिक्रमण कहाँ तक ठीक है, बाबा को इधर से उधर घुमाना कहाँ तक ठीक है, और जो मुख्य चौराहे हैं, मुख्य जगह है, वहीं पर इस तरह की चीजें क्यों होती हैं, उस चीज के लिए एक चर्चा हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं भरतपुर शहर के अंदर। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में जो खास तौर पे चौराहे पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि यहाँ लुपिन ने मंडी बना दी। यहाँ पे क्या अतिक्रमण होता था, ये ढकेले और ये ठेले वगैरह लग जाते थे, यहाँ वाहनों को निकलने में बड़ी समस्या होती थी। लुपिन जो संस्था है, समाज सेवी संस्था है, उसने क्या इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर टीने डाल के इन सब्जी वालों के लिए एक छोटी मंडी स्थापित कर दी, जिससे लोगों को भी सुविधा रहे और इनका भी व्यापार धंधा चलता रहे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए प्रोसेस क्या चलता है। एक तो सैयद बाबा है, पीछे पौए पड़े हैं। इस्लाम में जहां तक मेरी जानकारी है ये सब हराम होता है। देखिए ये पौए हैं, ये पाउचेस हैं, ये पौए का ही ढक्कन है, और यहाँ दारूबाजी भी लगातार निश्चित तौर पर चलती रहती है। कौन कर रहा है दारूबाजी? अब देखिए, ये फलारी नमकीन, व्रत वाली नमकीन खाई है, शायद किसी ने, व्रत वाले ने कल शराब पी होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन नगर निगम को जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ कमिश्नर साहब नए आए हैं, श्रवण कुमार जी, वो बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, बड़ा प्रभावशाली है। सुनने में जो मुझे आता है, मैं यहाँ से लेकर जयपुर तक उनकी तारीफें सुन रहा हूँ। लेकिन शायद साहेब को ये नजर नहीं आ रहा। वहां सामने तो चौराहा पूरा साफ है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या गंद स्थिति मची हुई है, इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? उस गाय की है जो सामने खा रही है। क्या वो गाय इसको खा खा के साफ करेगी? नहीं, इसकी जिम्मेदारी है श्रवण कुमार जी की, जो नगर निगम के आयुक्त बने हुए हैं, आयुक्त के पद पर विराजमान है। उनकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे को सिस्टम को, प्रोसेस को साफ रखें। साथ के साथ जो सब्जी व्यापारी यहाँ पर ठेले लगा रहे हैं, उनसे कोई मासिक तौर पर निश्चित चार्ज लिया जाए, जिससे उनको सपोर्ट मिले। साथ के साथ यहाँ पर उनकी व्यवस्था भी मजबूती से हो। लेकिन वैसा कोई नहीं करेगा, क्योंकि कचरे को छुपा देना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली उसको साफ कर देने से। इसीलिए शायद यहाँ पर पूरी प्लास्टिक और गंद पड़ा हुआ है। मैं दावे के संग कह रहा हूँ, अगर कोई अधिकारीगण यहाँ आकर 20 मिनट खड़े हो जाए और लंबी लंबी सांसें ले, तो इसको मैं अपने निजी खर्चे पर साफ करवाने की जिम्मेदारी पूरी लेता हूँ। लेकिन यहाँ वैसा करना संभव नहीं है, क्योंकि गंद इतना ज्यादा मचा हुआ है, बदबू मार रही है, लोग मूत रहे हैं, यहाँ शराब पी रहे हैं। मैं खास तौर पर मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा, जो यहाँ सैयद बाबा की पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं उनके अंदर, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि इतने गंद में आपके सैयद बाबा रहे और यहाँ उनका ख्याल रखा जाए, पूजा अर्चना की जाए, या जो भी इबादत कहते हैं वो की जाए? नहीं, वैसी तो करने की आवश्यकता नहीं है। कैनरा बैंक का बोर्ड देखिए, ये बिल्कुल इस जो बाउंड्री है इसके अंदर आ गया है। ये बाउंड्री निश्चित तौर पर बाद में बनाई गई है। ये छोटी हुआ करती थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। भाई साहब शराब पी के सो रहे हैं। दादा, अरे भैया, भाई साहब, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, 12 बज गए, पुलिस आ रही है। पुलिस भैया चकाचक सो रहा है, भैया को कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है दुनिया में। और खान ब्रदर्स चिकन बिरयानी, ये भी शायद आपका ही है क्या? खान ब्रदर्स चिकन बिरयानी इनका नहीं है, कह रही है, बता रहे हैं लोग बाग। लेकिन
निश्चित तौर पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है साथियों कि सैयद जो ये हैं गुलाल कुंड में हुआ करते थे, फिर यहाँ फिर वहां, इनको जगह जगह इधर उधर से हिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई फिक्स व्यवस्थित जगह नहीं है, व्यवस्थित जगह नहीं दी जा रही है। और अब चर्चा की जाए, बातचीत की जाए तो बताते हैं कि भैया वक्फ बोर्ड के पास में डिफेंस से सबसे ज्यादा जमीन है, डिफेंस के पास सबसे ज्यादा जमीन है पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। लेकिन फिर भी सैयद बाबा इस तरह की अवैध जगहों पर, चौराहों पर, नालों पर, नुक्कड़ों पर बैठे रहते हैं। क्यों फिर उनको एक ठीक जगह नहीं मिल पाती है, ये समझ में मुझे नहीं आता। यहाँ तमाम लोग हैं। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले? कब से देख रहे हैं सैयद बाबा को? यहाँ कई साल से देख रहा हूँ मैं, इसी तरह से देख रहा हूँ। इसी तरह से? पहले तो ये काफी छोटे हुआ करते थे, जैसे मैं देखता था। अब ये बाउंड्री वगैरह होके बड़े होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। नदी नालों के सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे। अच्छा। और क्या है, इनकी कोई सुध बुध नहीं लेता है ना। पहले मैंने सुना था कि यहाँ बातचीत कर रहे थे कोई साफ सफाई कोई जिला कलेक्टर आए थे, उन्होंने तोड़ के साइड में फेंक दिया था बिल्कुल, क्यों सड़क पे बने हुए थे। उसका तो मालूम नहीं है मेरे को। अच्छा, ये जो पूरा गंदा आसपास ये मचा हुआ है, इसकी साफ सफाई कोई करवाता है? करते होती कोई साफ सफाई इसकी? हमारे सामने तो कभी हुई नहीं, कभी कोई साफ सफाई नहीं हुई। नहीं। अच्छा, ये बोर्ड पहले, अब आप एक चीज समझाइए, बोर्ड पहले लगा होगा या बाउंड्री पहले बनी होगी? ये बोर्ड पहले लगा होगा, बाउंड्री बाद में। बाउंड्री बाद में बनी है। साथियों, यहाँ पीछे केनरा बैंक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पीछे केनरा बैंक कब खुला है? मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा करता था। स्कूल की जो फीस है हमारी केनरा बैंक में भरी जाती थी। केनरा बैंक हुआ करता था पहले वहां उस चौराहे पर, जो सूरजबल चौराहा कहते हैं उसको, उस चौराहे पर केनरा बैंक हुआ करता था। अब मैं लगभग 2006, 7, 8 के अंदर ये केनरा बैंक यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ। उसके बाद में ये बोर्ड लगा होगा, उसके बाद में ये बाउंड्री बनी है। तो ज्यादा वक्त तो इसको निश्चित तौर पे बने हुए नहीं हुआ है। और जगह जगह इनको नचाया ही जा रहा है सैयद बाबा को, जैसे लोग बाग बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। गाय पीछे कचरा खा रही है, वो भी चिंता का विषय है। और इसमें संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान लेगा इस पर नगर निगम। किस तरह से लेगा, आप इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे कि भरतपुर में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे इस तरह से अवैध मजारें बनाई हुई हैं, अवैध जगह बनाई हुई हैं, जिनके ऊपर ना सिर्फ कब्जा किया जा रहा है और साथ ही साथ में जो धार्मिक चीजें हैं उनका अपमान भी बहुत जोरों शोरों से किया जा रहा है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए, कमेंट करके जानकारी को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय